गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हम अपनी महाभारत की सीरीज़ के साथ, जिस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं महाभारत में दिए गए 9 श्राप जिनसे महाभारत काल का पूरा इतिहास बदल गया। तो आज भी हम बात करेंगे कुछ श्रापों के बारे में आज के अपनी इस वीडियो में। और पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी जो गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था वो किस कारण दिया था और क्या हुआ उस श्राप का। दूसरा हमने बात की थी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था और वो श्राप अश्वत्थामा को किस कारण दिया गया था और उस अश्वत्थामा को उस पर क्या प्रभाव पड़ा और अश्वत्थामा आज भी उस श्राप को भोग रहे हैं। तीसरा द्रौपदी का घटोत्कच को श्राप। द्रौपदी का घटोत्कच को श्राप जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में घटोत्कच की मृत्यु जल्द ही हो जाती है बिना किसी कारण से। अगर घटोत्कच नहीं मारा जाता तो वह अकेले ही पूरी कौरव सेना का वध कर देता बिना किसी संकोच के। तो आज भी हम बात करेंगे ऐसी तीन और श्रापों के बारे में आज के अपनी इस वीडियो में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको महाभारत के 3 और श्राप जिन्होंने महाभारत काल का इतिहास बदल कर रखा था। और उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको कि तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अम्बा का श्राप क्या था। अम्बा सत्यवती शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वह उसका विवाह विचित्र वीर्य से कराना चाहते थे क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। लेकिन साल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को साल्वराज ने स्वीकार करने से भी मना कर दिया। अम्बा को परशुराम भी न्याय नहीं दिला पाए। बाद अम्बा ने अपने देह त्यागते वक्त बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा कि तुमने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निस्याय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारा अंत का कारण बनूंगी। गौरतलब है कि यही अम्बा प्राण त्याग कर शिखंडिनी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। 5वां पांडु को दिया था ऋषि ने श्राप। तो पांडु को क्यों दिया था, पांडु के पिता पांडु को ऋषियों ने श्राप क्यों दिया था। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद कुरु वंश का इतिहास बदल गया। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपने दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे कि तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया जो एक ऋषि को जाकर लगा। उसी समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्होंने बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है उस प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवास सरत होंगे तो वह भी उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय पांडु को कोई संतान नहीं थी। अब उनके लिए यह संकट की बात हो गई थी। तब उन्होंने यह बात कुंती को बताई तो कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा उनके मिले वरदान की बात कही। इस वरदान से कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर उन्हें बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। विवाह पूर्व उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया था जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन कुंती ने लोक लज्जा के कारण उसे नदी में बहा दिया था। पांडु मान गए तब कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आह्वान किया। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र थे नकुल व सहदेव।
कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता का आह्वान किया था, तो माद्री ने अश्विनी कुमारों का। बाद में पांडु ने जब अपनी पत्नियों से सहवास किया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर धृतराष्ट्र को ही सिंहासन मिला। छठा और आखिरी आज के अपनी इस वीडियो का गाइस, कर्ण को भी मिला था श्राप। तो कर्ण को क्या श्राप मिला था? जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वह इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। उस काल में तपास, कुशाग्र, विनम्र, भ्रज्ञता और विद्वान लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाता था। कर्ण यह सीखना चाहता था कि तो उसने परशुराम के पास खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी थी। बाद में जब परशुराम को इस विश्वासघात का पता चला, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी इस विद्या शिक्षा ली है वह झूठ बोलकर सीखी, इसलिए जब भी तुम इस विद्या का सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्य अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो यही कारण था गाइस, जो महाभारत में कर्ण हल्के पड़ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।